बाहर आप देखिए इसकी जो बाहर जो नाले से सटी हुई है, जो जहाँ से पानी आने की ज़्यादा संभावना है। एक बार आपको बाहर मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक बार हनी इधर दिखाएंगे। रात के 3 बज रहे हैं, आप देखिए कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं और ये खुद हमें वहाँ पे चौराहे से पैदल लेकर आए दिखाने के लिए कि क्या हालत है कोचिंग्स की। रात के 2:30 बजने को हैं, 30 जुलाई की तारीख है और यूपीएससी के छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। जो एस्पिरेंट्स हैं मुखर्जी नगर के एक चौराहे पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ दृष्टि आईएएस का ऑफिस है। ये सारे लड़के रिक्वेस्ट करके हमको पकड़ के ले आए कि नहीं भैया चलिए अंदर दिखाते हैं, सड़क पे तो कुछ नहीं दिख रहा, अंदर जा रहा बुरा हाल है। तो हमने कहा कि सुबह आएंगे, बोले नहीं रात में ही आप देखिए कि किस अंधेरे से हम लोग आते जाते हैं। ये एक छोटा सा ब्रिज है, उस ब्रिज से ये दर्जनों की संख्या में बच्चे हैं। जो ये वो इलाका है, नेहरू विहार बोलते हैं इसको, नेहरू विहार बोलते हैं। यहाँ दृष्टि की क्लासेस चलती हैं। आराम से हनी थोड़ा इसको देखना, ये लोहे की रॉड है, इसको थोड़ा बचा के। अच्छा आप बताइए जरा क्या खासियत है इस इलाके की, क्यों लेकर आए हैं हमको यहाँ पे आप लोग? क्यों? यहाँ पे हम लोग ये रहते, देखिए प्रदूषित जगह ये है। हर एक अगर आप जाओगे ना, एक कॉलोनी नाम है नीतीश कुमार, मैं बिहार से भैया बिलोंग करता हूँ। अगर बिहार में नीतीश कुमार तो बहुत चर्चित हैं। वो ऐसे ही चर्चित है भैया, वो पलटू हम चाहते हो ऐसे ही चर्चित है। मैं आपको यहाँ का सच्चाई बताता हूँ। अगर एक नली आप गाली क्रॉस कर जाओ, आप 4 से 5 बार वोमिटिंग करोगे। अगर एक सप्ताह रह जाओ तो डेंगू हो जाएंगे। आराम से इधर से पीछे से बना लो शॉट तुम जो है। हाँ ऐसी हालत, अगर एक सप्ताह पे यहाँ रह जाओ ना तो आपको डेंगू। ये अभी आप हमको कहाँ लेके चल रहे हैं? दृष्टि की क्लासेस यहाँ चलती हैं। आप इस चीज को नोटिस बेसमेंट यहाँ नाला है बगल में, जो बरसात में ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो हो बेसमेंट जाती है है जो और जहाँ basement- आज दृष्टि की जो बेसमेंट है यही सील हुई मेन है। क्लासेस आप यहीं इस बिल्डिंग को देख लीजिए कितनी जर्जर हो चुकी है, कभी भी ये ढह सकती है। आप यहाँ पे भी लाइब्रेरीज चलती है। आप लोग पढ़ते हो? हाँ, हम लोग पढ़ते हैं इधर, कहाँ पढ़ते हो? मतलब लाइब्रेरी में। तो आपने जो है ये देख रहे हो किस तरीके से ये है स्ट्रक्चर पूरा। मेन चीज अभी दिखाते हैं ना इनको, बेसमेंट उधर चल के। नहीं एक अभी तक बच्चे भैया प्रदर्शन कर हैं? कैंडल, अभी बच्चे कैंडल मार्च लेके बैठे हुए हैं। जो 3 बच्चों की मौत हुई है उनसे श्रद्धांजलि में कुछ बच्चे हैं जो कैंडल मार्च अभी भी जलाए हुए हैं। तो ये नेहरू विहार इसको बोलते हैं। यहाँ दृष्टि की क्लासेस चलती हैं जो वो आज तो वहाँ भी है ना। नहीं वहाँ ऑफिस है भैया। जो बेसमेंट है वहाँ ये ऑफिस क्लास सारी यहाँ आप लोग पढ़ते हो? जी मैं कहाँ पढ़ते हो? मैं दृष्टि जुडिशरी का हूँ। आप मैं भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो यहाँ यहाँ अंदर से एंट्री है। आप देखिए बगल में नाला है और बगल में बेसमेंट की क्लास है, जिसमें सारी क्लास दृष्टि की इसके नीचे चलती है। सारी क्लास ये स्टूडेंट है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जो बच्चे जिनकी जान गई, द ड्रीम डाइड, ये तमाम बच्चों की, जो चारों बच्चों की जान हाल फिलहाल में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। ये इनका गुस्सा है स्टूडेंट्स का, जो अपने प्रशासन के साथ साथ अपनी टीचर्स के खिलाफ भी फूटा हुआ है। अपने टीचर्स के लिए इन्होंने लिख रखा है। आप लोग कब से प्रोटेस्ट कर रहे हो? हम सुबह 5 मतलब शाम में 5 बजे से कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो क्या वजह है, यहाँ पे क्यों बैठे हो? वजह एक है कि यहाँ जो बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, इसे मतलब लीगली बंद कर देना चाहिए और लीगल तरीके से चलाना चाहिए कोचिंग वगैरह जितना भी है। और एक मुद्दा ये भी है कि जितना भी ये लोग मतलब छात्र की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनको फैमिली वाला केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन्हें मुआवजा दें। और जो आप लोग सब लोग इधर ही रहते हो सारे? इतने 3 बजे हैं, 3 बजने को इतने सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हैं। सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम लोग दृष्टि के ही स्टूडेंट हैं। हम लोग इकट्ठा नहीं हाँ, कौन इकट्ठा होगा? इनकी मैं ये पूछ रहा हूँ, इनकी मौतों का भैया जिम्मेदार कौन है? कोई टीचर अभी तक आया नहीं है, ना एक ट्वीट हुआ है। जब बच्चे एक नहीं होंगे तो आया ना कोई आया। विधायक कहाँ है? अभी तैयारी करते हो? जी मैं तो दृष्टि से कोचिंग कर चुका हूँ मैं। हनी आराम से, ठीक है। ये 3 सेट लगे हुए हैं, आप देखिए ऊपर। ये कभी भी गिरेंगे। कितने लोगों को हनी भैया आप आ जाओ, आगे आ जाओ। डेली कोई ना कोई एसी फटता है, कहीं से निकलने का कोई द्वार नहीं है। आप एक साइड से एंट्री तो कर सकते हैं, कहीं से दूसरा निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं इसमें। आप बेसमेंट देखिए आके। जो सीजर की कार्रवाई, ये एक सीढ़ी है, दरवाजा जिसे निकलने की एक है। तो आप लोग पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो तो कभी अपने टीचर से बोला नहीं कि सर ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करें? काफी बार बात हुई इस पे, कभी कोई सुनवाई होती ही नहीं है।
ये रास्ता है बेसमेंट का। ये रास्ता है बेसमेंट का, क्लासरूम नंबर तो यहाँ क्लास चलती है। क्लास चलती है। आपके सामने लिखा हुआ क्लासरूम नंबर 1, देखिए पूरे अंडरग्राउंड में। अभी आप बाहर देखिए, बाहर आप देखिए इसकी जो बाहर जो नाले से सटी हुई है, जो जहाँ से पानी आने की ज़्यादा संभावना है। एक बार आपको बाहर मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक बार हनी इधर दिखाएंगे। रात के 3 बज रहे हैं, आप देखिए कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, और ये खुद हमें वहाँ पे चौराहे से पैदल लेकर आए दिखाने के लिए कि क्या हालत है कोचिंग्स की। नहीं भैया, पार्लियामेंट नया इसलिए बना दिया गया कि वहाँ सफोकेशन था, छत टपक रही थी, लेकिन यहाँ बिल्डिंग रेगुलेशन यहाँ कोई फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे आप हालत देखो बिल्डिंग की, यहाँ बिल्डिंग की हालत ऐसी है। यहाँ पे मतलब क्या विकास सर यहाँ कभी खुद अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजेंगे इस बिल्डिंग में? आप देखिए बिल्डिंग की हालत देख सकते हो कि बिल्डिंग कितना पुराना है। इसमें सब कोचिंग्स हैं, सब कोचिंग है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज, कोचिंग्स, नीचे खाने वाले हैं, रेडी का है। दृष्टि का मेन कैंपस जो है वो यहीं पर है, और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम इनका बेसमेंट में चलता है। ये पीछे नाला है, नाले से गहराई में खड़े हैं हम, और उसके नीचे ही बेसमेंट में दृष्टि की क्लासेस हैं। उस साइड में देख लीजिए पूरा सील है, पूरा बेसमेंट सील है, देख लीजिए। इधर भी सीजर हुआ है। सीलिंग की जो कार्रवाई हुई है इधर भी हुई है। यहाँ भी हुई है पूरी कार्रवाई। ये बहुत बड़े एरिया में नीचे बेसमेंट है, सारी दृष्टि की यहाँ क्लासेस चलती है, मोस्टली दृष्टि चलता है यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये सील का ताला, ये अभी जो सील करने का ताला है वो यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है, और है इतना पैसा है इनके पास, सरकार को खिलाने सील करने में एक पट्टी लगाई जाती है और एक ये रबड़ की मुहर लगाई जाती है। ये कोचिंग का लिखा हुआ है, और इसमें वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, इसमें बताया गया है कि ये गड़बड़ियां हैं, और 1 2 3 3 बेसमेंट जो है इनको बंद किया गया, 3। तो आप लोग पहले भी जब आप कह रहे हो पढ़े हो, तो आपने कभी सर से कहा कि सर ये दिक्कत है? भैया कभी कोई सुनने वाला नहीं है ना, कभी नहीं सुनते हैं। आग लगे थी संस्कृति आईएएस में, तो उसके लिए भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, इसके लिए बोला भी गया था, आवाज उठाई, फिर वही हुआ ना। 1 हफ्ते चले, फिर पैसे दे करके खिलाए एक दूसरे को, मामला को ठंडा किया गया, बस्ते में रख करके फिर गायब कर दिया गया। फिर हमें भी वही उम्मीद है कि इस बार ताले लगे हैं, 1 हफ्ते बाद फिर वही माहौल शांत हो जाएगा, बच्चे पढ़ने में लग जाएंगे, फिर खुल जाएंगे और कोचिंग बच्चे आने जाने लगेंगे। इसमें ये यहाँ वाकई बहुत उमस है, और यहाँ पे जो ताले लगे हुए हैं ये सीज कर दिया गया है इस बेसमेंट को, और एक बेसमेंट उधर छात्रों ने दिखाया वो है। रात के 3 बजने को हैं, और तो आप लोग इधर यहाँ पे सारी कोचिंग्स हैं, और भी हाँ, ये सारी भैया ये जो दृष्टि का जो मेन स्टडी कैंपस है ना, वो इसी बिल्डिंग के अंदर है, हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम जो है वो करोल बाग में उनका कॉम्प्लेक्स है पूरा, बट मेनली जो हिंदी मीडियम का है ये पूरा इनका है। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ये भैया आप इधर देख रहे हो, ये नाला है, ये नाले के नीचे हम खड़े हैं, ऑलमोस्ट नाले के लेवल पे, जहाँ भाई एक सेकंड, जहाँ नाला फ्लो कर रहा है हम उस लेवल पे खड़े हैं। अब इसके नीचे बेसमेंट जो होगा, मतलब वो नाले के लेवल से भी नीचे है, तो वहाँ फ्लैश फ्लड का या लीकेज का कितना रिस्क है। ये रहा नाला सर, ये नजफगढ़ ड्रेन जिसको साहिबी रिवर बोलते हैं सब। और इसको फिर इतना, जब इतनी समस्याएं हैं, तो ये आई लव नेहरू विहार वाले कौन है? ये चाय वाले हैं सब, ये चाय वाले अपने कैफे को एस्थेटिक बनाने के लिए, इंस्टाग्राम फ्रेंडली बनाने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। न्यू एस्थेटिक। ये भी ये पूरा कोचिंग साइड है, अंडरग्राउंड है, यहाँ पे बोर्ड, इस पे भी कार्रवाई हुई है। हाँ, इस पे ये सील हो गई है भैया, ये लाइब्रेरी भी सील हो गई है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी। अच्छा, दृष्टि आईएएस के सर ग्रुप में ये मैसेज आया था कि अंटिल फर्दर नोटिस ये यहाँ पे क्लासेस सस्पेंड की जा रही हैं। अपने स्टूडेंट्स के प्रति तुम इतने लॉयल तो हो ही सकते हो यार, कि एटलीस्ट उनको एक्चुअल रीज़न बता दो कि क्यों हो रहा है। वो तो इतना डिजर्व करते हैं, अगर तुमको 2.5-3 लाख रुपए वो दे रहे हैं, इतना डिजर्व तो करते हैं कि आप लोग उनको ये बता दो कि भाई वहाँ पे जो है बेसमेंट में सेफ नहीं है, हम इसलिए क्लासेस कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। और जो राव आईएएस है जहाँ पे घटना हुई, उसका भी सेंटर है यहाँ पे? नहीं, राव आईएएस ये मेनली ये हिंदी मीडियम जोन है ना, हिंदी मीडियम होता है, वहाँ ज़्यादा इंग्लिश मीडियम होता है, तो वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ घटना घटी है तो यहाँ नहीं, सेम कंडीशन, उससे ज़्यादा बुरी कंडीशन यहाँ है, बुरी ज़्यादा है। वहाँ एक बार को इतनी कंडीशन बुरी नहीं है जितनी यहाँ है। यहाँ नाला पास में है, नाला एकदम उभर के आ जाता है, पानी आ जाता है बाहर एकदम। ये बिल्डिंग देखिए किस तरह से झरझर हुई पड़ी है। आसपास का एरिया है, और वहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड सा माहौल है, इसलिए नहीं भाई ऐसे ही है वहाँ पे भी है, तो ऐसे ही, लेकिन एक दिखाने के लिए, मतलब बाहर कांच अच्छे लगे, यहाँ उससे ज्यादा बदतर हालात है।
लेकिन बाजीराम इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा है। मास्क लगाना मेरी मजबूरी है क्योंकि खुद मेरी गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग है कुछ दिन के बाद, ठीक है, इसलिए नाम मत पूछिएगा। मैं आपको दो तीन नॉर्मल सवाल पूछता हूँ। पहला, मैंने वाजीराम में क्लास की है, अजमल खान मार्केट के पास शायद उनका हॉल नंबर 30 है, दैट इज़ इन द बेसमेंट, ठीक है। किसी को कोचिंग को टारगेट क्यों करना है? क्योंकि फिर हमें कह दिया जाएगा कि हम फलाना कोचिंग से और हम दृष्टि को टारगेट करें। सबकी बात करता हूँ, दृष्टि की हाल आपने देख ली, आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखिएगा संस्कृति IAS है, ठीक है। रिपीटेड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि अभी मुखर्जी नगर में जिसमें आग लगी थी उसमें संस्कृति IAS की क्लासेस चल रही थी, ठीक है। अब दिल्ली में मैटर क्या चल रहा है? LG है, MCD है, ये है, वो है। पहला जब आप MCD में चुनाव लड़ रहे थे, आप बोल देते कि देखो भाई हम लड़ रहे हैं लेकिन सारी पावर LG के पास है, तो हम वेतन वगैरह उठाएंगे लेकिन काम करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर चुनाव मत लड़िए, पहली बात। दूसरा, जहाँ तक होम मिनिस्ट्री की या LG की बात है, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये सारी जो मॉल है, ठीक है, ये बंद है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं खुली होगी। शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो अलाउड नहीं है यहाँ पे सारी रात दुकान खुलती है। केवल दुकान नहीं खुलती है, अभी आप देखेंगे बस एक पुलिस की जो बुलेट है वो आई मीडिया को देख के, अदरवाइज आप रात में किसी भी दिन यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे पुलिस की जिप्सी खड़ी मिलेगी, उसमें पर डे चाय जाती है क्योंकि अवैध धंधा है, पैसे वैसे तो नॉर्मल सी बातें जाती होंगी। ये हो गई यहाँ की बात, ठीक है। पुलिस कहती है उन्हें पता ही नहीं है, डेली वो यहाँ पे आके मजे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ, गर्ल्स की सेफ्टी की बात मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी दिन आ जाइए, आपको एक से एक लग्जरी गाड़ी, जो कहीं से भी स्टूडेंट शायद कभी रहे भी ना हो, अभी की बात छोड़ दीजिए, वो रहेंगे। यहाँ पे बियर ये सब कुछ चलती है, लड़कियों पे फफ्तियाँ कसी जाती हैं, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, बहुत शर्म के साथ बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे चूँकि दुकान खुलती है तो लोग आएंगे, गर्ल्स भी आएंगी, बॉयज़ भी आएंगे। यहाँ पे बाकायदा मैंने ऐसे ऐसी फफ्तियाँ कसते हुए लोगों को देखा है जो मैं मीडिया पर बोल नहीं सकता, ठीक है। मुखर्जी नगर की बात करता हूँ, वहाँ पर अभी फायर वाला इंसिडेंट हुआ था, चौकी से कितनी दूर है वो, कितनी दूर है? पुलिस को पता नहीं था कि चौकी में क्या होता है। यहाँ पे हर ऑटो वाले से 3,000-4,000 रुपये हफ्ता वसूली की जाती है महीने की, अवैध चलाने की। आप किसी भी दिन GTB नगर मेट्रो के पास आ जाइए, 3 सीटर है ना, 5 से कम अगर आपको किसी ऑटो में दिख जाएंगे, आप मुझे जो कहिएगा मैं वो कर दूंगा, पूरा सिस्टम। और दूसरी बात, मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन कुछ गलती हमारी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 15-20 साल में यहाँ से एक भी IAS IPS नहीं निकला है या उसे एग्मोट कैडर या कुछ नहीं मिला है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस सिस्टम से निकल के जा रहे हैं, आपको सारी समस्याएं पता है, तो आज उस पोस्ट पे चाहे वो DCP हो, JCP हो, SHO हो, कोई भी लेवल के अधिकारी हो, सारे यहाँ पे तैयारी करते हैं। SHO वगैरह जो है वो CPO से बनते हैं, UPSC IAS IPS बनते हैं। कोई भी एक अधिकारी क्यों नहीं इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता? पता नहीं, ये बात तो मानी यहीं से गए, वही मैं कह रहा हूँ, यहीं से निकलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि थोड़ी गलत भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन इस गंदी नाली से निकल के जैसे ही वो सिस्टम में पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को एलीट क्लास का समझ लेते हैं, ठीक है। ये कहना बिल्कुल नाजायज़ बात है कि किसी को कुछ पता नहीं रहता, पता सबको रहता है, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग वगैरह में चले जाइए, मैं बाकायदा आपको जो बताता हूँ ना कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल लोग चला रहे हैं लाइब्रेरी, जो नॉर्म्स वगैरह कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल चला रहे हैं, सब चला रहे हैं। पूरा का पूरा एक नेक्सस है सर, 58,000 करोड़ का ये मार्केट है, इंडस्ट्री है एक तरीके से। मतलब आप अभी की बात कह रहे हैं, मैं 3 साल पहले जब तैयारी कर रहा था, आप बोली तो मेरे आज गूगल मेमोरी में आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम में दिल्ली में वाटर लॉगिंग की हालत क्या थी, उस टाइम में तो MCD में आम आदमी पार्टी नहीं थी ना। ये टोपी शिफ्टिंग वाला काम बंद कीजिए। हम बस ये जानते हैं कि पहला तो ये, जैसे जब आम आदमी पार्टी MCD में नहीं थी तो आरोप लगाती थी कि MCD करेगी, नहीं तो ये अब MCD मिल गई तो जो है, हाँ, तब BJP की MCD। दो बातें हैं ना। पहली बात तो ये है कि अभी आप सिस्टम में तो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं, बाकी बिल्डिंग्स हैं, वाजीराम में मैंने 2018 में कोचिंग की है, ठीक है। तो ये सब पहले की बनी हुई बिल्डिंग्स है ना। उस टाइम में BJP थी, अभी आम आदमी पार्टी थी। आप कहेंगे पहले की बात है, पहले वाले कहेंगे आपकी बात है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और बात कहूँगा, ये जो टैक्स वगैरह वाला मैटर है, आप मुझे बताइए, सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं सब में रेंट दिया जाता है, क्या इनमें से किसी भी कॉमर्शियल यूज़ अलाउड है? और आप यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आप किसी से भी पूछिए, अगर इस 10 में से एक आदमी कहेगा कि उसका जो ओनर है वो रेंट कैश में नहीं लेता है, आप जो कहेंगे मैं वो कर लूँगा। मतलब भाई सब कैश में लेते हैं, कैश में लेते हैं। हाँ, मैं 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ इंदिरा विकास में, उधर मतलब मजबूरी है, क्योंकि हमारे बाप इतनी औकात नहीं है कि हमको यहाँ रहने का मतलब वो रख सके, इतना अफोर्ड कर सके, क्योंकि यहाँ का रेंट 20 से 25,000 30,000 रुपये रेंट है, और उसकी ब्रोकर चार्ज आधा और फिर सिक्योरिटी आदि वो देनी पड़ती है। तो मजबूरी है, 2 किलोमीटर यहाँ दूर से आना पड़ता है यहाँ पे। और उधर का अभी तक का मेरे को 1 साल हो गया रहते हुए, अभी तक का रेंट मैंने उसको कैश में दिया है, क्योंकि वे सब मना कर देते, पेटीएम में नहीं करेंगे, UPI नहीं कर पाएंगे, उनका फंडा क्लियर है। तो एक तरीके से सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार है, जिसमें सरकारी तंत्र भी इन्वॉल्व है और गैर सरकारी तंत्र भी इन्वॉल्व है।
और जब हादसे हो जाते हैं तब हम सब जागते हैं, तब प्रशासन जागता है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, तब प्रशासन जागेगा जब कोई फायर कहीं आग की दुर्घटना घटना हो जाएगी, तब फायर सेफ्टी नॉर्म्स चेक किए जाते हैं कि इसके पास फायर सर्टिफिकेट है या नहीं। उससे पहले तक सब, जैसा कि अभी ये जो मास्क लगाए स्टूडेंट ने कहा, वो बहुत आसानी से सिस्टम में यहाँ पे का कैसे काम करता है, और कांस्टेबल से लेकर बड़े अधिकारी तक, जो एमसीडी का छोटा कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक, कैसे सब कुछ फिक्स है और कैसे सब कुछ फिक्स तरीके से चलाया जा रहा है, चल रहा है। ये अपने आप में मुखर्जी नगर उसकी वानगी है। और दुर्भाग्य मुखर्जी नगर का ये है, या फिर मुखर्जी नगर हो या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर या पटेल नगर, जो भी, कि जो लोग यहाँ से पढ़ करके गए, उस सिस्टम का हिस्सा हुए, वो कभी इधर पलट के नहीं देखे। रात के 3 बज रहे हैं, हम आप तक ये रिपोर्ट हमें पहुंचानी भी है, तो हमें ऑफिस पहुंचना है। बच्चों से बात की, हम ये अपनी कवरेज जारी रखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे मेहनती साथी हनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।